हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ़िलहाल मैं बैठा हुआ था फ़्लाइट में, खाना पीना सब कुछ ले रहा था। खाना पीना खा कर के एकदम मैं अपने आगे मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, कुछ काम से भी और कुछ दुनिया से भी दूर, एक अलग अपने उसमें पहुंच चुका था, एक अलग शहर में। यहाँ से मेरे को चेंज ओवर था, यहाँ से चेंज करके मुझे कोलंबो श्रीलंका के लिए जाना था। और मैंने सोचा कि चलो जब गया ही हूँ तो थोड़े दिन, एक दिन मतलब एक रात का वहाँ पे स्टे था। रात को ही फिर वापस फ़्लाइट चेंज करके निकलना भी था। बट अचानक से अर्ली मॉर्निंग कुछ प्लान चेंज हुआ। अब मैं कुछ बोल रहा था यहाँ पे, लेकिन मैंने बोला कि अब क्या ही बोलूँ, क्योंकि जो भी प्लानिंग थी आगे की वो सारी कुछ तो स्पॉइल ही हो गई। और अभी मनीषा का भी ये था कि मनीषा भी अगले दिन आने वाली थी पास में। बट सब कुछ चेंज कर दिया। दूर इंडिया से कहीं पहुंच चुके थे हम लोग, मतलब मैं पहुंच गया था और वापस वहां से आना पड़ा। इतना परेशान किया गया, इतना मेंटली हैरेसमेंट हुआ, इतना सब कुछ हुआ, नो डाउट। चलो ठीक है, गलती है, उसकी सज़ा मिली। लेकिन जब वही है ना कि एक जगह सज़ा और एक जगह राजा, तो वो चीज़ें थोड़ी सी लगती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों। खैर, सारी चीज़ों को निपटते हुए फ़िलहाल मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, चलो अब चलते हैं। तो अचानक से फिर वापस एयरपोर्ट जाना पड़ा और वापस एयरपोर्ट जा कर के फिर से बैक टू दिल्ली। दिल्ली के लिए वापस फ़्लाइट लेनी पड़ी। तो किसी ने बोला भी था कि दूर क्यों हो, इंडिया से क्यों गए। तो फ़िलहाल मैं बता दूं कि मैं वापस इंडिया पहुंच चुका था विस्तारा एयरलाइन से। तो अब आगे देखिए। दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूं दिल्ली। और दिल्ली भी रात को मैं रुका हुआ था, बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम निपटाए और कुछ चीज़ें भी थी जो लीगल काम भी करने थे। तो अब लीगल काम क्या ही करना है मेरे को, मैं वैसा नहीं हूँ कि मेरे को लाइक कोर्ट में घसीटना था वगैरह वगैरह जो भी है। बट जितना मेरे को घसीटा गया उतने का मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया है। अब अगर आगे से कुछ होता है तो फिर उसके लिए अपना आगे का प्लानिंग जो भी होगा, जैसा होगा। मैं कभी प्लानिंग मतलब दिमाग से नहीं सोचा था कि इस हद तक चीज़ें आ जाएंगी कि दिमाग लगा करके, क्योंकि मेरे को पता है ये दिमाग देने वाला कोई और है और किसी और के दिमाग के वजह से ना इतना सारा कुछ सब कुछ आगे बढ़ गया। नहीं तो कभी कुछ ऐसा बढ़ता नहीं। और चीज़ें तो ख़त्म हो ही चुकी थी, बहुत आराम से ख़त्म हो ही चुकी थी, लेकिन इस तरीके, इतने गंदे तरीके से ख़त्म होती ये नहीं सोचा था। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप अपने शब्दों पे नहीं रहते हो ना, जब आप चीज़ों को पलट जाते हो। खैर, मैंने भी गलती करी यार, मैं तो मानता हूँ, खुले कैमरे पे ही बोल देता हूँ। मैं तो भाई सबसे मैंने क्या बोलूँ मैं। तो चीज़ों का वही है कि अब मैं तो सब कुछ करके भी कहीं ना कहीं फंस गया। अब मैं किसी चीज़ पे बात नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं और क्या क्या बातें करता भी मुझे पता है। बस इतना बोलूँगा कि आप लोग अब मस्त रहिए। और जब तक कभी कुछ नहीं होता है मैं तब तक लेकिन आपको सारी अपडेट दूंगा, जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें होंगी। और अभी भोपाल भी जाना है, वहाँ पे कुछ काम है, तो जाएंगे और होपफुली सब कुछ पॉजिटिव हो। एंड बस मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगा कि भाई गलती मैंने की है, मेरे को सज़ा देना। बाकी और जिसने गलती करी है उसको तो ज़ोरदार सज़ा देना। क्योंकि सामने वाले को जब तक अपनी गलतियों का एहसास ना हो, जब तक अपनी ईगो डाउन ना हो, जब तक अपना गुरूर, अपना घमंड ना नाक से नीचे आए, तब तक उसको चीज़ों का रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है। खैर, क्या कराना ज़रूरी है, नहीं कराना ज़रूरी है, मैं तो उस बारे में कुछ अब नहीं बोल सकता। मैं अपने काम से मतलब रख रहा हूँ और यहाँ पे भी आया हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सब लोग हैं, अभी बहुत सारा काम करना है ऐसा। लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यही है कि मैं और मनीषा, अब हम लोग की लाइक सबके अनुसार, सब ने, अमित किट्टू ने, सब ने इतना बोला कि नहीं यार, अब रिश्ता अगर ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से शादी होनी चाहिए। तो देखते हैं, अब उसके बारे में अब सब कुछ होगी तैयारी और दोबारा से सब कुछ होगा। और मैंने तो भाई जो भी किया, मैंने मनीषा से ही माफ़ी मांग लिया है। मनीषा भी यहाँ पे है ना? मनीषा, हंस दो। अरे, अभी रात को हंस रही थी गाइस, देखिए क्या देख रही है वीडियो में। तो अभी मनीषा गुस्साई हुई है।
फेक हंसी हंस रही है। कोई बात नहीं है, थोड़े टाइम में मान जाएगी, बच्ची है। लेकिन मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया इसको यार ना। बोल दिया नहीं किया किया। अरे अभी दिमाग में कुछ सोच रही थी, वो भी पटाख से निकल गया मेरे सामने। क्या? जो बोले थे वो 4 महीना, इसका पोल पूरा खुल गया गाइस। ये इतना दिमाग में रखी हुई थी कि ऐसा ऐसा करना है, सब पटाख पटाख पता लग गया मेरे को ना। मैं नहीं सोचा था कि इसका दिमाग इतना तेज है। इसके भी दिमाग में कोई कुछ दिमाग दे रहा है। नहीं, हमको दिमाग देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। नहीं पैदा तो हुआ है फोन पे इससे बात कर करके। सच बोलो, झूठ नहीं। सच ही बोलते हैं हम, झूठ नहीं बोलते हैं। तो चलो गाइस, अब मैं इतना ही बोलूँगा कि मनीषा खुश रहे। मनीषा को अब एकदम इतना रानी बना कर रखेंगे। क्या मनीषा? रानी बना कर रखेंगे। क्वीन विक्टोरिया है हमारी ये। तो अभी बोलो। सब बोल रहे हैं उधर से छोटा है तो अब इधर आया है। ऐसा नहीं है उधर से छूटा है, बोलो उधर छूटने के बाद भी हमारे थे। देखिए, हम तो उस औरत के लिए छोड़ेंगे नहीं, पहली बात। नहीं, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे अभी। हम उसके हम बारे बात में नहीं। करेंगे अरे भाई। मैं वीडियो में हूँ, बात नहीं कर देखिए, सकते हम लोग अभी। हम नहीं, लोग हम करेंगे। मनीषा बात हम करेगी तो आप लोगों से। करेंगे, हम मनीषा को नहीं जो छोड़ करना सकते। होगा, मनीषा उसके हम लिए पूरी नहीं छोड़ स्वतंत्र है। सकते हैं। मैं कुछ बात नहीं कर हम तो सकता हूँ चाहते क्योंकि हैं मेरे कि पे वो हमारे औलाद, अभी हमारा जो औलाद नहीं आया है उसके लिए बोला गया है, तो उसकी औलाद है ना, उसके साथ भी वैसा ही हो। नहीं क्योंकि नहीं तब भाई, पता लगेगा अब कि चलो। औरत का दर्द क्या होता है। उसने सरेआम बोला है कि हम चाहते हैं आपका भी औलाद हो, तो हो भाई। हम तो चाहते हैं हमारी भगवान हमको पहले बेटी देना, क्योंकि हाँ, और हमारी बेटी हमारी तरह होनी चाहिए। देखो, एक बेटी के जन्म लेते ही क्या क्या चीज़ें हो गई नहीं, हम चाहते हैं हमारी वो बेटी आपको पता हमारी होगा। तरह हो बट और स्ट्रांग, एकदम बोल्ड हो, वो बेटी संभाटे साक्षात एक तरह हमारी से पूरी लक्ष्मी है, दुनिया को। जो भी है। क्योंकि कहीं ना नहीं कहीं भाई, सारी सच्चाई को ले आई। क्या? जो भी है, हम सारी सच्चाई पहले भी ला सकती थी। सारी नहीं, बट सच्चाई वो लाने बेटी वाली रोक वो के नहीं। रखी थी ना। बेटी के आने के बाद ही क्यों हुआ सब? अच्छा, वो घर में ना, हाँ, उन्होंने बोला ना। चलो, हम उनके बारे में नहीं बोल तो सकते चलो, हैं। जो भी है, माता रानी सबको खुश रखे भाई। अब कोई ये चीज़ें नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि एक तरफा सच, सब मतलब एक तरफ से सच बता दिया गया, एक तरफ से उसको अभी भी झूठ ही कायम रखा गया कि नहीं, झूठ बात है, गलत बात है। कैसे एक तरफ से झूठ कायम रखा गया? चैटिंग में दिख नहीं गया लोगों को? कैसे मान सकता है कोई? अभी पूरा तो और दुनिया दिखाता, जानता लेकिन है। वो नोटिस आ गया इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। भाई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है ये सारी चीज़ें देखने मनीषा की। मैं ऑलरेडी, तो नहीं देख मनीषा को पाऊंगी। सारा कुछ A to Z सब मैंने दिखा दिया है, सब बता दिया है। दुख मेरा इसको हुआ हिम्मत था नहीं है बहुत ज़्यादा देखने का ना। ये सब चीज़ें। मुझे नहीं लेकिन लगा था कि सामने वाला का 12 साल शादी होने के बाद भी इतना घटिया चलो, अब वाहियात हम लोग गलती उसके बारे में करेगा। बात नहीं करेंगे। नहीं, आप नहीं करेंगे, मेरे हमको इस करना वीडियो में है। नहीं बात करेंगे, ठीक है, तुम तो अपना अलग वीडियो में हम बात कर अपना लेना। अलग ही में बतियाएंगे। हमारा वीडियो उसी के नाम पे है ना, बोलती है ना, उसके नाम पे पैसा कमाना। हाँ भाई, देख। देखो, पैसा कमाने की बात नहीं है। मेरे नाम पे क्या क्या हो रहा है मेरे को पता है, लेकिन बस इतना बोलूँगा। इतना ही दुख होता तो पहले ही भाग जाती। तो तेज होते तो धक्का मार के भगाती, कभी अपने द्वार पे नहीं बुलाते। ऐसे ऐसी औरत का पैर हमारे घर में घुस गया कि हमारा घर ही बर्बाद हो गया। ऐसा है कि अभी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है सारी चीज़ों को लेकर के, और किसी को भी होगा भी, क्योंकि जो चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं वो कहीं ना कहीं दिल को खरोच देती हैं। अभी देखते हैं आगे का, जैसा जो भी प्लानिंग होगा वो सब आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। मन को चोट लगता है, बहुत चोट मैंने दिया है मनीषा को, उस बात का बहुत पछतावा भी है। पता नहीं कैसे क्या कुछ हुआ है, बहुत गंदा हुआ जो भी हुआ, पता नहीं, एकदम सीरियसली पता नहीं कि कैसे क्या कुछ हुआ। उस दिन खाटू बाबा ने रोक लिया मेरे को, नहीं तो आज ये रिश्ता भी नहीं होता। और इतना भी नहीं, खाटू बाबा ने सब साथ में बुलाया, सब कुछ। यार क्या ही बोला जाए, मैं बस। तो फिलहाल चलिए, अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही बस बोलूँगा कि आप लोग बने रहो, और बस ज़्यादा कुछ अभी मेरे को फ़िलहाल मन नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ।
क्योंकि मैं बोलने के लिए बाउंडेड हूँ, बट सीरियसली जो भी चीज़ें होंगी सारी अपडेट्स तो आपको मिलेंगी, बट अभी कुछ उस बारे में बात नहीं होगा। सच्चाई की जो बात थी वो बात मैंने तो चलो जितनी बताई, शायद अब मेरे को और बताना था, बट अब मैं वो नहीं बता सकता हूँ। उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं रोक दिया गया। बट भगवान है ना, सच कभी छुपेगा नहीं, सबके सामने एक ना एक दिन आएगा ही आएगा। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि सब लोग अपना, एक बार मुझे सब लोग माफ़ कर दो। मैं सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि सब लोग नाराज़ हैं। मैं अगली बार से लिटरली आप लोग खुद देखोगे ना यार, बोलोगे कि यार वाकई में पता नहीं कैसे मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। मुझे वो सब पता लग चुका है कि मेरे साथ कैसे कैसे क्या कुछ हुआ है, क्या है था, और सबको पता लग चुका है वो चीज़। बट मैं वही चीज़ों को आपको नहीं बता सकता। एंड बस आप सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग समझो चीज़ों को और एक प्यार और आशीर्वाद दो। अभी इस वक्त में मैं वाकई में, देखो आप लोगों को लग रहा है कैमरे के सामने आके बोल दे रहा हूँ, मैं वाकई में अभी बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन डरा नहीं हूँ। कमज़ोर हो सकता हूँ, वक्त का मारा नहीं। मेहनत करेंगे, गिर गए ना फिर उठेंगे और अपने अंदर वापस से वही पॉजिटिव एनर्जी को लेके आएंगे। लेकिन अब जो होगा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल ड्रास्टिक चेंज होगा। तो आप सबसे यही प्रार्थना है, यही गुजारिश है कि सब लोग मस्त अपनी ज़िंदगी में जियो, जैसा भी हो। और प्लीज़ आप लोग एक बार बस मुझे माफ़ कर दो, चीज़ों को समझो। और मुझे पता है बहुत लोगों की नाराज़गी रहेगी, बहुत लोग माफ़ नहीं भी करना चाहेंगे। मैंने एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं हटाया, सारे कमेंट्स को वैसे ही रखे, सब कुछ झेला, सब कुछ सुना, और ठीक है। अब मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि चलो बाहर के लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, मुझे उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे घर के लोग अगर मेरे माफ़ कर दिए, घर के लोग मेरे साथ हैं, तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। और बस ठीक है, जो था माता रानी ने सामने लाया सबके। लव यू ऑल। बस थैंक यू सो मच। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाय बाय गाइस।